नमस्कार। भगवद गीता बाई आशा मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हम भगवद गीता की जर्नी पर हैं और पहुंच चुके हैं आज अध्याय 2 के 11वें श्लोक से। अध्याय 2 के 11वें श्लोक से ही भगवान कृष्ण ने अपना उपदेश शुरू किया है। अध्याय 1 में तो सारी बातें अर्जुन ने ही की हैं, लेकिन अध्याय 2 के 11वें श्लोक से पहला उपदेश यानी भगवद गीता का ये आज के जो वीडियो में होगा वो पहला उपदेश है जो कि भगवान कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन की सारी बातें सुनने के बाद। त्वम अशोच्यान अनुशोचे च प्रज्ञावादान भाषसे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका शोक कर रहे हो और बातें विद्वानों जैसी कर रहे हो, क्योंकि पूरे प्रज्ञावान भाषा से इसलिए कहा भगवान कृष्ण ने कि पूरे अध्याय 1 में अर्जुन ने सारे विद्वानों जैसी बातें की हैं कि मुझे इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता, मैं अपने कुटुंब को मारकर मुझे अच्छा लोक नहीं मिलने वाला, पाप ही लगेगा। उसके बाद जब युद्ध के बाद जो स्थिति होती है तो जो है अधर्म दबा लेता है समाज को, वर्ण संकर नस्ल पैदा होती है, उससे समाज में बहुत विकृतियाँ आ जाती हैं। बहुत सारी बातें, तर्पण श्राद्ध कैसे होगा, तो कुल मिलाकर बहुत सारी बातें अर्जुन ने कही। तो सारी बातें अर्जुन ने कही अध्याय 1 में, लेकिन अब श्री कृष्ण ने कहा, इसी बातों को सुनकर कहा कि तुम शोक ना करने योग्य का शोक कर रहे हो और बातें विद्वानों जैसी कर रहे हो अर्जुन। अब किसका शोक नहीं करना चाहिए, भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं, किसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए हम। गतासून च अवगतासून पंडिता ने अनुशोचन्ति। जो इस दुनिया में हैं और जो इस दुनिया में नहीं हैं, यानी जिन लोग हम साथ रह रहे हैं, अभी जीवित हैं उनके लिए, और जो नहीं हैं, जो चले गए हमारे बुजुर्ग, उनके लिए, दोनों के लिए ही शोक पंडिता ने अनुशोचन्ति। मतलब विद्वान समझदार लोग यहाँ पर शोक नहीं करते। पंडित शब्द किसी धर्म जाति को लेकर नहीं है, बल्कि पंडा बुद्धि को कहते हैं। तो बुद्धिमान लोग ऐसे शोक नहीं करते हैं, जो इस दुनिया में हैं उनके लिए भी और जो इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए शोक नहीं करते। अब देखिए, अर्जुन शोक में किस लिए था? मोह के कारण था, कि उसे मोह था, अपने परिवार को नहीं मारना चाहता था, अपने कुटुंब को नहीं मारना चाहता था। लेकिन मोह तो धृतराष्ट्र में भी था। अध्याय 1 के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने कहा, माम का पांडवश्च किम कुर्वते संजय। संजय मुझे बताओ, युद्ध भूमि में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। माम का, ये जो माम का, मेरे, ये जो माम मोह है ना, ये सब लड़ाइयों की जड़ है। वो बहुत भेदभाव और पक्षपात रखता था, उसके मोह में भेदभाव और पक्षपात था, धृतराष्ट्र के मोह में। लेकिन अर्जुन के मोह में, अर्जुन भी दुखी मोह में ही है, तो उसमें भेदभाव और पक्षपात नहीं था। उसने स्वयं कहा था कि स्वजनम की हत्वा माधवा, कि मैं अपनों की हत्या कैसे करूं। लेकिन कितना अंतर है मोह, उस मोह में और इस मोह में, वो ये मानता। हालांकि सारे पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता तुल्य ही मानते थे, उससे भी बढ़कर मानते थे, लेकिन वो उन्हें अपने बच्चे दुर्योधन की तरह कभी नहीं माना। वो कहता था, माम का, ये मेरे पुत्र हैं, ये पांडु के। माम का पांडवश्च किम कुर्वते संजय। पहले श्लोक से ही ये पता चल जाएगा कि सारी लड़ाई इस दुनिया में माम का की है। ये मेरे धर्म का है, मेरी जाति का है, ये मेरा है, ये उसका है। वर्ण जाति मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये कम पैसे वाला है, ये मतलब बहुत सारे भेदभाव हैं समाज में, और ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें भेदभाव को लाती है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में बहुत बहुत बड़ा अंतर है, जो कि धृतराष्ट्र को मोह हुआ और जो अर्जुन को मोह हुआ। गतासून च अवगतासून पंडिता ने अनुशोचन्ति। जो इस दुनिया में है और जो नहीं है, दोनों के लिए ही हमें शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने को भगवान कृष्ण ने मूर्खता बताया है। मूर्खता किस लिए बताया? देखिए, जो है शरीर,
वो तो रहना ही नहीं। जितने भी हमारे अपने हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो तो रहनी नहीं, फिर कैसा शोक, है ना। और जो चले गए वो तो अमर है, मतलब शरीर तो रहना नहीं, और जो आत्मा है वो अजर और अमर है। तो दोनों तरीके से ही शोक करने का कोई मतलब नहीं है। आत्मा तो कभी अमर है, हमेशा रहेगी, दूसरा शरीर धारण कर लेगी, लेकिन जो शरीर है वो कभी रहेगा नहीं, उसके लिए भी क्या शोक करना। दोनों ही अवस्थाओं में गतासून चे अवगतासून पंडिता ने अनुशोचंती। हे अर्जुन, जो दोनों के लिए ही विद्वान लोग कभी भी शोक नहीं करते हैं। भगवद गीता में शरीर शब्द देह के लिए आया है, शरीरी शब्द आया है आत्मा के लिए। तो यहाँ पर जो यही भगवान कृष्ण का कहने का जो तात्पर्य यही है कि जो आत्मा है वो तो अजर और अमर है, उसके लिए कैसा शोक, वो कभी मरती नहीं। और जो शरीर है वो कभी रहना नहीं, तो उसके लिए कैसा शोक। तू सोच, जो कह रहा है कि मेरे कुटुंब के हैं, ये मेरे अपने हैं, ये क्या चल आज युद्ध नहीं होगा तो क्या रहेंगे हमेशा, ये तो कभी ना कभी जाएंगे, मृत्यु अवश्य संभावी है। और इनके लिए कैसा शोक, क्योंकि इनके अंदर जो आत्मा है, शरीर तो मिट्टी है, वो तो कोई दूसरा रूप धारण कर लेगी, फिर भी हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण का ये श्लोक अगर इंसान बहुत ध्यान से समझे, बहुत ध्यान से अगर इसको सोचेगा, तो सच में ही जो इस दुनिया में हैं उनके लिए और जो इस दुनिया में नहीं है, दोनों के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं मरने वाले के लिए रोना नहीं चाहिए। वो कष्ट वो भुगतना उसको ही पड़ता है जो चला गया, शोक उसके लिए भी नहीं करना चाहिए। वो अब हमें प्रसन्न देखना चाहता है और वो कहीं ना कहीं से आत्मा के रूप में देख रहा होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है गतासून च अवगतासून पंडिता ने अनुशोचंती की है जो इस दुनिया, हे अर्जुन, जो इस दुनिया में हैं और जो चले गए, दोनों के लिए ही हमें शोक नहीं करना चाहिए। जो परिस्थितियां हैं इंसान शोक करने लगता है, ये ऐसा क्यों है, आज ऐसा क्यों है। आज कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति को लेकर, धन संप्रदाय, किसी को भी लेकर आपको दुख हो सकता है। तो वो तो रहनी ही नहीं, जैसी आज है वैसी कल नहीं रहनी, तो फिर शोक किस बात का। इंसानों को लेकर ही नहीं, ये हर चीज़ को लेकर लागू होती है कि हर, जैसे कि शरीर नहीं रहेगा, ऐसे ही परिस्थितियां भी हर पल बदल रही हैं दुनिया की, हम लोगों की, सबकी, वो भी एक जैसी नहीं रहेंगी। तो शोक करने का तो कोई मतलब ही नहीं। दोनों ही अवस्थाओं में हमें शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, तुम शोक न करने योग्य का शोक कर रहे हो और बातें पंडितों जैसी कर रहे हो, यानी विद्वानों जैसी कर रहे हो। नमस्कार, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।